हेलो, आज दे उठनी एकादशी की गैस है जो हमारे घर पे मनाई जाती है। वैसे ये काफ़ी सारे घरों में मनाई जाती है। तो हमारे घर में इसको जैसे किसी भी एक दीवार पे उसको बनाया जाता है। जो भी दीवार हमें सही लगती है साफ, तो उस दीवार पे हम बनाते हैं। इसमें दो रंगों का इस्तेमाल करते हैं, एक ये लाल रंग और एक ये सफ़ेद रंग होता है। वैसे ये रंग नहीं होता, कुछ और ही होता है। मैंने मम्मी से पूछा भी था, मम्मी पता नहीं सीमेंट ऐसा कुछ बोल रही थी कि ये ऐसी चीज़ होती है, तो याद तो नहीं है। तो फिर मम्मी जब इसे बना रही थी तो मैंने साथ में इसकी वीडियो भी बनानी शुरू कर दी। तो मैंने मम्मी से पूछा था कि भाई ये क्यों मनाते हैं हम। तो मम्मी ने बताया था कि भाई इस दिन जो भगवान विष्णु है वो 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं, तो उनको जगाने के लिए ऐसा किया जाता है। और इस दिन पूजा भी करते हैं काफ़ी सारे घरों में, तो हमारे घर में भी दीवा लगा देते हैं। काफ़ी सारे लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं क्योंकि एकादशी का दिन होता है। और एकादशी के दिन नॉर्मल भी जो भी एकादशी आते हैं उन दिनों में भी काफ़ी सारे घरों में पूजा भी रखते हैं और व्रत भी करते हैं। तो इसकी वजह से, पर हमने व्रत तो नहीं रखा था लेकिन हमारे घर में इसको मनाते हैं। तो इसके बाद ऐसा भी मम्मी ने बोला था कि भाई माँ तुलसी और भगवान विष्णु के विवाह का दिन भी ऐसा माना जाता है। तो इसके साथ साथ ऐसा कि भाई पूजा करने के बाद भगवान विष्णु को उठाने के बाद, तो इस तरह से हम इसको मनाते हैं। हमारे घर में अलग तरीके से, काफ़ी सारे घरों में कुछ और अलग तरीके से मनाते होंगे। तो इसमें देव उठने का वैसे मतलब सिर्फ सीधा सीधा यही है, भगवान को जगाना। तो इसमें जब मम्मी इसको बना रही थी तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मम्मी ने ऐसे बनाई जिसमें मुझे थोड़ी सी मतलब हंसी तो नहीं, जैसे मम्मी बना रही थी। मम्मी ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश भी की कि अच्छा ही बनाऊंगी मैं, तो हमें तो अच्छा ही लगा। तो जब मम्मी बना रही थी उनका एक हाथ ना थोड़ा सा छोटा हो गया था, तो फिर वहाँ पे कुछ रखा था, तो उनसे मम्मी ने उसको साफ़ किया और फिर वापस से उनको बनाया। तो इस तरह से डिज़ाइन करके, तो फिर मैंने देखा भी है काफ़ी सबके घरों में अलग अलग तरीके से बनाते हैं। काफ़ी सारे इसको बहुत ज़्यादा सजा देते हैं, अलग अलग तरह का डिज़ाइन बनाते हैं, इसके अंदर में बनाते हैं। तो इसी तरह से मेरी मम्मी ने भी जैसे उनको बनाना आता था उन्होंने बनाया। इनका पूरा जो ऐसे सजावट के हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से सजाया, उनको माला भी पहनाई, फिर अंदर में 5 छोटे छोटे से वो भी बनाए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था जब मम्मी बना रही थी और साथ में फिर कुछ ना कुछ बता रही थी, और ऐसे ही फिर हम इसके साथ साथ काफ़ी सारी अपनी अलग अलग इधर उधर की भी बातें कर रहे थे। तो ऐसे पूरा दिन बना दिया। तो इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे बनाने के बाद ये काम खत्म हो जाता है। हमने जो ये जो लाल रंग और सफ़ेद रंग होता है इसको घर के बाहर भी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लगाना होता है दीवारों के। तो वो मैंने बनाया था, तो उसकी कोई वीडियो नहीं बना पाए, तो लेकिन वो भी मैंने किया था। तो यहाँ पे मम्मी ने छोटे छोटे से 5 बनाए थे गिनकर, शायद ये हम फैमिली मेम्बर के हिसाब से बनाए थे, क्योंकि मैंने तो पूछा नहीं कितने बनाने हैं या फिर क्यों बनाए हैं। तो शायद मेरे हिसाब से तो ये हम फैमिली में जैसे 5 मेंबर है, तो ये 5 मेंबरों के हिसाब से ही उन्होंने बनाए हैं। क्योंकि जब उन्होंने बना रहे थे तो फिर मैंने उस टाइम तो नहीं पूछा, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ यही पूछ रही थी कि भाई हम ऐसा क्यों बनाते हैं। ये दिवाली के 11 दिन के बाद ही बनाया जाता है, इसलिए इसको देव उठनी 11 भी कहते हैं। और वैसे हम अपनी जो देसी हमारी भाषा होती है उसमें देव उठनी गैस बोल देते हैं, देव उठनी गैस। लेकिन अगर इसका सही मतलब दिखाए, मतलब बोले तो देव उठनी गैस होता है, लेकिन हम सीधा बोल देते हैं देव उठनी गैस, गैस ऐसा कुछ बोल देते हैं। तो इसको देव उठनी ग्यास बोलते हैं। तो इसमें 5 मेंबर जब मम्मी ने बनाए थे, वो मेरे ख्याल से तो हम जो फैमिली के 5 मेंबर हैं उन्हीं के ही बनाए होंगे, मैंने पूछा नहीं, बाकी मैं बाद में पूछ के बताऊंगी। तो इसके साथ साथ ये मम्मी ने यहाँ पे एक गाय बनाई थी जिसपे मुझे थोड़ी सी हंसी आई थी। मैंने मम्मी से पूछा भी था मम्मी ने ये क्या बनाया, तो मम्मी खुद भी हंस पड़ी थोड़ी सी कि भाई हाँ ये गाय बनाई है, क्योंकि उसका एक छोटा सा, मम्मी ने फिर बाद में एक बछड़ा सा भी बनाया था। तो उसको भी मैंने पूछा, मैं कहा ये क्या है अब। तो मैंने, मुझे लगा कुछ और ही जानवर बनाया होगा मम्मी ने कहा कि नहीं ये इसका ना बच्चा है। मैंने कहा अच्छा। तो काफ़ी सारी चीज़ें वीडियो के अंदर नहीं बनाई थी, तो वो बाद में मैंने देखी, बाद में मम्मी ने बनाए थे उसमें जैसे चांद सितारे ऐसे कुछ चीज़ें, दीवे वगैरह। तो ऐसी चीज़ें मम्मी ने बाद में बनाए थे। और ये सीढ़ी भी बनाई। वैसे मैंने पूछा नहीं है सीढ़ी और या फिर इसके अंदर ऐसा क्यों बना रहे हैं। तो मुझे जो भी मम्मी ये बना रही थी, तो ये मम्मी ने तुलसी बनाई है छोटी सी। तो मैंने पूछा, मुझे समझ नहीं आया ये बनाया क्या है, तो मम्मी ने बताया तुलसी है, क्योंकि तुलसी का विवाह होता है। तो मुझे, मैंने कहा ठीक है। तो पर जब इसके बाद मम्मी ने गाय बनाई, मुझे तो सबसे ज़्यादा प्यारी बस ये कि गाय ही लगी थी इस पूरे में। क्योंकि जब मम्मी से बना रही थी तो मुझे पहले समझ नहीं आया, जब उन्होंने बोला ये गाय है, जब मम्मी ने ये गाय बना दी, तो मैंने मम्मी को बोला कि आप इसकी पूंछ तो बनाओ, सींग तो बनाओ।
जब मैंने मम्मी को कहा पूछ बनाओ तो उन्होंने फिर एक छोटी सी पूछ वैसे बना दी थी इसके साथ। फिर इसके साथ साथ वो शायद खुद भी सोच रही थी कैसे बनाना है, क्योंकि ये पूजा भी होनी थी तो इसलिए उन्होंने इसको जल्दी से बनाया। इसके साथ उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई। फिर उन्होंने हमारे जो पैड है ऐसे 5 पैड बनाए थे, तो शायद मेरे हिसाब से तो मेंबरों के हिसाब से पैड बनाए जाते होंगे, और इसलिए 5 ही उन्होंने पैड बनाए और 5 ही उन्होंने ये जो ऊपर की तरफ है ये बनाए हैं। पक्का नहीं कहूँगी, शायद मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है। तो जब मैं पूछूंगी तो मैं खुद ही एक मैसेज डाल दूंगी कि हाँ ये इस वजह से बनाए गए थे। अगर किसी को पता हो कि भाई हाँ वो उसी वजह से बनाए जाते हैं तो मुझे बता देना। तो इसके साथ साथ इन्होंने अपने हिसाब से सारा कुछ बनाया, जहाँ जहाँ डिज़ाइन करना था इन्होंने सारा डिज़ाइन किया। और मैं मम्मी बोल रही थी बाद में मुझे कि तू बना दे, मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, आप खुद बनाओ। तो इन्होंने फिर बाद में ये सूरज बनाया। उसके बाद जहाँ जहाँ भी इनका डिज़ाइन रह रहा था इन्होंने अपना सारी जगह पे डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद बार बार बीच बीच में मुझसे पूछ रही थी अब क्या बनाना है। मैंने कहा मुझे थोड़ा ना पता होगा, आपको पता होगा, आप खुद बनाओ। तो मुझे तो अच्छा लगा। वैसे हमारे पिछले साल की भी बनी हुई अभी भी है, तो वो भी अच्छी है। उसका थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है, इसका थोड़ा अलग है, तो दोनों का ही थोड़ा थोड़ा अलग ही डिज़ाइन रहा है। तो इसके साथ साथ बीच में मम्मी को भी थोड़ी सी, जैसे मैं उनको बीच बीच में हंसा रही थी इस चीज़ को लेके, मतलब इस चीज़ को लेके नहीं, कुछ बात बता बता के कि भाई आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आपको ड्राइंग अच्छी आनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे तो फिर बीच में मम्मी मेरे को कहती कि तू बना, फिर तू बना। मैं बार बार मम्मी को कह रही आप ड्राइंग सीख रहे हो, ड्राइंग बनाओ। तो इसके साथ साथ ऐसे हमने बनाया भी। तो फिर वो पूरा अच्छे से बन जाने के बाद जैसे भी पूजा होती है वो किया। इसके साथ फिर मम्मी ने मुझे एक कहानी भी बताई, एक नहीं वैसे तो 2 कहानी बताई थी कि भाई एक राजा था, उसके राज्य में काफ़ी सारे एकादशी, सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। जैसे आज भी काफ़ी सारे लोग हर महीने जो भी एकादशी आती है व्रत रखते हैं, तो उसी तरह से एक राजा के राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। तो एक दिन एक आदमी नौकरी मांगने आया राजा के दरबार में। राजा ने कहा नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। व्यक्ति ने, जो आदमी था, उसने राजा की बात मान ली और एकादशी के दिन उसने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को शाम तक बुलाया, लेकिन वे नहीं आए। तो बाद में उसने कहा कि अगर भगवान विष्णु नहीं आए तो वह नींद में कूद कर जान दे देगा। तो तब भगवान विष्णु प्रकट हुए, उसने कूदने से बचा लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति के साथ भोजन किया और उसके अपने साथ वे कुंड ले गए। तो इसी तरह से कि भाई भगवान को नींद से जगाने के लिए। तो एक ऐसा भी बोलते हैं। फिर मम्मी ने ये भी बताया था कि आज के बाद सारे जितने भी शुभ काम होते हैं सारे शुरू हो जाते हैं, माता तुलसी का विवाह भी होता है। फिर इसके साथ मम्मी ने फिर मुझे एक और छोटी सी और बता दी। ऐसे जैसे अलग अलग कहानियाँ होती है, किसी भी एक चीज़ को लेकर अलग अलग किस्से जुड़े होते हैं, तो ऐसे ही फिर मम्मी ने मुझे एक और बता दिया कि भाई एक कहानी के हिसाब से कि भाई एक युद्ध में जब भगवान शिव भगवान विष्णु के दिल पर त्रिशूल चलाया, तो तब भगवान विष्णु को सब याद आया और वे अपने धाम वैकुंठ लौट आए। इस दिन कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तो भगवान विष्णु के जागने की वजह से इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। सीधा सीधा सा वही मतलब है, भगवान विष्णु को उठाने के लिए ही आज का दिन मनाया जाता है, ताकि भगवान विष्णु आप उठो, हमारे घर आओ, खाना खाओ, और इस तरह से कि भी पूजा की जाएगी और जितने भी शुभ काम हैं आपके आने से शुरू होंगे। और भगवान के आने से जितने भी शुभ काम होते हैं वो सारे शुरू होने का, क्योंकि भगवान के बिना हमारे हिंदू धर्म में कोई भी काम नहीं शुरू होता। तो इस तरह से मम्मी ने मुझे छोटी छोटी बातें बताई जो कि मुझे खुद भी नहीं पता थी, और वो सारी बातें बताते बताते मम्मी ने ये बीच में अपने साथ साथ ये भी बनाते रहे। तो जैसे भी इन्होंने को बनाना आता था या इनको सिखाया गया था, इन्होंने अपने हिसाब से बनाया, तो हमें तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हमारे घर तो हर साल बनती आ रही है। तो यहाँ पे जो बीच में जो इन्होंने सर्कल बनाया था, यहाँ पे जो ये सर्कल है, यहाँ पे दीवार रखा था मैंने बाद में, तो इस तरह से यहाँ पे बनाया था। और फिर बाद में पूजा हुई थी, तो इसके लिए मम्मी ने मुझसे पूछा मीठे में क्या बनाना है, तो फिर जो भी मैंने हलवा ही बोल दिया था कि आप हलवा ही बना लेना। तो इसके बाद मम्मी ने हलवा बनाया। फिर जब मम्मी ने पूरा लाल, जो ये मिट्टी थी लाल रंग की मिट्टी, इससे जब मम्मी ने पूरा बना दिया, तो मैंने मम्मी को आखिरी में बोला कि आपने सफ़ेद रंग का तो इस्तेमाल ही नहीं किया कहीं पर भी। तो वो उन्होंने इस्तेमाल किया तो दिख नहीं रहा था इतना, क्योंकि वो अच्छे से घुला ही नहीं और वो बहुत देर में घुलता है। तो वो काफ़ी थोड़ी देर पहले ही मैंने घोल के रखा था, तो इसलिए इतने अच्छे से नहीं घुला।
तो काफ़ी सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था ये। तो लेकिन फिर भी मम्मी ने कहा कि ठीक है, मतलब मैंने बोला है तो फिर सफ़ेद रंग का भी बना देती हूँ। तो फिर मेरे कहने के बाद मम्मी ने फिर इसको सफ़ेद रंग से भी बनाया था। तो ये हमारी सारों की पैड बनाने के बाद मम्मी ने चारों तरफ ये ऐसे भी बनाया था। तो मैं मम्मी को कह रही थी कि ये आपने जो बनाया है इसको सफ़ेद रंग से और लाल दोनों रंगों से बना दो, तब ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो वीडियो के अंदर एक दो चीज़ें मम्मी ने बाद में बनाई थी, जब मैंने वीडियो बंद कर दी थी उसके बाद मम्मी ने जो बनाई है देवउठनी गैस, तो इसके अंदर बाद में मम्मी ने एक आधी चीज़ें बनाई थी जो उन्होंने मुझे बाद में बताया था कि देख मैंने अभी ये चीज़ भी बनाई है। तो इसको अच्छे से घोला, क्योंकि ये घुल ही नहीं रहा था। मैंने खुद इसको क्या किया था, बहुत ऐसे पानी को बार बार निचोड़ा था। जब मैंने घर के सामने जो भी हमारे घर के दोनों तरफ का हिस्सा है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसको बूंद कर कैसे डालते हैं, जिन्होंने डाला होगा उन्हें पता भी होगा कैसे डालना है। तो मैंने उस तरह से अपने हिसाब से इसको डाला था। तो इस तरह से करने के बाद ये हमारा पूरा हो चुका था। तो वैसे आज का दिन जब मैं वीडियो डाल रही हूँ आज का दिन अगला है। तो ये वीडियो एक दिन पहले मैंने रात के टाइम बनाई थी। तो मेरे ख्याल से 12 तारीख की देवउठनी गैस थी, तो 12 तारीख को बनाई थी हमने। तो एक दो पड़ोसियों ने भी हमसे पूछा था कि तुमने बना ली। हमने कहा हाँ हमारी बन चुकी है, क्योंकि ये जो कलर होता है कई बार नहीं मिलता है किसी को, तो एक दूसरे को मदद के लिए भी दे देता है कि चलो हमारी बन चुकी है अब तुम लोग भी बना लो। तो इस तरह से हमारी ये पूरी बन गई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब काफ़ी सारे घरों में नहीं भी बनती होगी, जहाँ तक मुझे पता है हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ बनाई जाती होगी, क्योंकि हरियाणा में ही इस तरह के काफ़ी सारे त्यौहार बनाए जाते हैं घरों में, जो कि दीवारों पे या फिर ज़मीन पे इनको बनाया जाता है। जैसे एक सांझी माता भी बनाते हैं काफ़ी सारे घरों में, फिर गोवर्धन बनाते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हमारे हरियाणा में ही बनाई जाती है, क्योंकि बाहर का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि सबका अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग उनका त्यौहार होता है। तो मेरे हिसाब से हरियाणा में सबसे ज़्यादा इसको बनाया जाता होगा। अब ये लगभग पूरी बनकर वैसे तैयार हो चुकी है, जिसमें कि सब कुछ बन चुका है। 5 मेंबर इनके पैर, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, और लगी है मुझे तो अच्छी लगी होगी, और दूसरों का मुझे नहीं पता, पर मुझे तो बहुत अच्छी लगी। क्योंकि हमारे घर में कोई भी चीज़ बनती है तो वो मुझे भी अच्छी लगेगी और सबको ही अच्छी लगेगी। तो जिसके घर में बनती होगी तो सबको अपने अपने घर में हर एक चीज़ पसंद ही आती है, चाहे फिर वो कुछ भी हो। तो अब मम्मी बना रही है हलवा, क्योंकि देवउठनी गैस की होनी है पूजा। तो अब मैंने दीवा लगा के और मम्मी ने जो हलवा बनाया था वो रख के अब इसको हम ढक देते हैं तसले से। अब इसको उठाएंगे थोड़ी देर बाद। उठते बैठते ये विष्णु भगवान जागो, आपके जागने का समय हो गया। हे लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के साथ आना, सुख समृद्धि लाना, और सारे नगर खेड़े में सुख शांति रखना। उठ दे बैठ दे। ये 100 रुपये में। तो देवउठनी गैस हो गई आज खत्म। अब ये सोचोगे प्रेत कैसे आई। मम्मी बोली कि प्रेत में दावनी थी, तसले में नहीं। ये हलवा मेरा। तो बाय बाय।